नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी के परिवार की जातीय स्थिति को लेकर बड़ा झटका लगा है। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के आदिवासी होने के दावे को खारिज कर दिया। हालांकि ये पूरा मामला हाईकोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, लेकिन पूरे मसले को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में हाई पावर कमेटी ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए उन्हें गोंड जाति मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल 19 पेज का आदेश जारी किया गया है। मुंगेली कलेक्टर को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस समिति में 4 IAS समेत 6 सदस्य शामिल थे। पिता और पुत्र का जाति प्रमाण पत्र पहले ही निरस्त हो चुका है। अजीत जोगी जी को इन्होंने आदिवासी नहीं माना, उसके बाद उनके पुत्र अमित जोगी को आदिवासी नहीं माना। अब इन्होंने श्रीमती ऋचा जोगी उनकी बहू को भी आदिवासी मानने से इनकार कर दिया। मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में जोगी परिवार एक ऐसा है जिनकी कोई जाति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर ये आदिवासी नहीं तो किस जाति के? क्या ये चांद से टपके हैं, मंगल ग्रह से निकले हैं? ये कहीं ना कहीं जोगी परिवार को परेशान करने के लिए, राजनीतिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हाई पावर कमेटी ने ये निर्णय दिया है। पहले हमने नियमों को चुनौती दी, अब हम निर्णय को चुनौती देंगे। भारत के संविधान पर जोगी परिवार को पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर पर भरोसा है। ऋचा जोगी ने याचिका में बताया है कि उनके पूर्वज मुंगेली के पास पेंड्री गांव में निवास करते आए हैं और दस्तावेजों में उनकी गोंड जाति दर्ज है। मरवाही उपचुनाव के दौरान मुद्दा उठा था। ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। उन्होंने जिला जांच समिति के नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 1950 के पहले से उनके पूर्वज मुंगेली के पास रहते आए हैं। ऋचा ने कांग्रेस पर जाति प्रमाण पत्र रद्द करवा मरवाही उपचुनाव लड़ने देने से रोकने का आरोप लगाया है। देश का कोई भी नागरिक अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति में जब शिकायतें किन्हीं के खिलाफ होती हैं तो निश्चित ही इस प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं जो उन जातियों से उन्हें संवैधानिक तरीके से जोड़ने के प्रमाण हों। श्रीमती ऋचा जोगी जी अपने द्वारा प्रस्तुत प्रमाण में इस बात को साबित नहीं कर पाई कि वे आदिवासी हैं। अजीत जोगी जी के जाति का फैसला लगभग हमने कर दिया था। हमने जो जांच समिति बैठाई थी उसमें सारे मामले का पटाक्षेप पूरी तरह से हो चुका था, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से ऋचा जोगी जी के जाति का जो मामला सामने आ रहा है, इसमें सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं निभाई है और ऋचा जोगी जी को अपनी बात रखने का, अपना साक्ष्य रखने का पर्याप्त अवसर इस सरकार ने नहीं दिया है। ये मामला कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आता है और ये बात जग जाहिर है, अजीत जोगी जी के परिवार को ये सरकार लगातार टारगेट कर रही है। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने भले ही ऋचा जोगी को बड़ा झटका दिया, लेकिन इस पर हाईकोर्ट में केस अभी पेंडिंग है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, मेहमानों से जाने से पहले आपको बता दें, एक ट्वीट दरअसल सामने आया है, उसकी तरफ रुख करते हैं। हाई पावर कमेटी की तरफ से ऋचा जोगी के आदिवासी होने के दावे को खारिज करने के फैसले के बाद अमित जोगी ने ट्वीट किया है और लिखा कि दुनिया में ऋचा और मैं ही बिना किसी जाति के प्रथम और एकमात्र दंपति बन चुके हैं। भूपेश बघेल जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर हम आदिवासी नहीं हैं तो आखिर हमारी जाति क्या है? क्या हम दोनों मंगल ग्रह से हैं कि हमारी कोई जाति ही नहीं है? तो ट्वीट करते हुए उन्होंने भूपेश बघेल जी से पूछा है। भूपेश बघेल जी बता दें, अगर हम आदिवासी नहीं है तो हमारी जाति क्या है? क्या हम मंगल ग्रह से आए हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है? इसके पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने मेरे पिताजी का जाति प्रमाण निरस्त किया था, कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया। भूपेश बघेल जी ने भी निरस्त किया है, मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट उसको बहाल करेगा।
चलिए, आज इसी मसले पर हम करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ विक्रांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं जनता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है विक्रांत जी आपका भी। विकास दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य संचार समिति छत्तीसगढ़ कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आप तीनों का इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास। कबीर जी ने ये कहा था कि जात न पूछो साधु की, लेकिन एक परिवार तो देखिए ऐसा है जो अभी तक अपनी जात के लिए कई दरवाजे भी खटखटा चुका है और अभी तक अपनी जात ही पूछ रहा है। ये क्लियर आखिर क्यों नहीं हुआ? वो परिवार है जोगी परिवार। अजीत जोगी को भी इससे पहले हमने कई दफा सुना था जब उन्होंने ये कहा था कि जाति कभी जाति नहीं है, और एक बार फिर से अब ये मसला उठा, ऋचा जोगी को आदिवासी यहाँ पे नहीं बताया गया। क्या कहेंगे सर आप? जी करिश्मा जी, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीत जोगी साहब की जाति के बारे में डायरेक्शन दिए थे कि एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के बाद इसका निर्णय किया जाए। तब से चल के 2018 में हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी गठित होने के बाद जो निर्णय आया 2019 में, अगस्त 2019 में निर्णय आया, उस निर्णय में अजीत जोगी साहब की जाति को कैंसिल करते हुए उनको आदिवासी नहीं माना गया था। एक तो अगस्त की 2018 की वो घटना है। इसके बाद मैं आपको आगे कहना चाहता हूं कि ये जो मामला है, हाई पावर जो कमेटी होती है, इनके जो निर्णय होते हैं, ये मैं मान सकता हूं कि सरकार से प्रभावित हो सकती है कमेटी। लेकिन यहाँ एक भी सोचने का विषय है कि पहले अजीत जोगी साहब के साथ ही घटना घटित हुई, अमित जोगी को हटाया कि वो उनकी ये जाति नहीं है। वहां पर अजीत जोगी साहब ने अपने आप को कमर बताया था और यहाँ ऋचा जी ने अपने आप को गौड़ बताया है। जब गौड़, और कमेटी ने यह भी कहा कि जिस गांव से जो है उस गांव में केवल एक सिंगल परिवार रहता है, जो कमेटी के ऑर्डर के हिसाब से कह रहा हूं मैं, ये अपना नहीं, जो कमेटी ने ऑर्डर जारी किया है जी। तो उसमें उस गांव के आदिवासी ने भी यही कहा है कि ये साधु समाज के हैं, ये सतना बनवासी साधु हैं और इनके परिवार के 1940 के पहले, 1940 के पहले ये क्रिश्चियन बन गए थे। तो इनके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे इनकी जमीन के डॉक्यूमेंट, इनके क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के डॉक्यूमेंट, उन सब में इनकी जाति क्रिश्चियन लिखी हुई है जी। लेकिन ये बात भी पक्की है कि इतने सालों तक सरकारें क्यों सोती रही? अजीत जोगी साहब IAS रहे, IPS रहे, मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में उन्होंने सेवाएं दी। इसके बाद एज ए ट्राइबल लीडर वो पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। तब ये सवाल क्यों नहीं, सवाल अभी क्यों है, ये भी एक सोचने का विषय है। और ना केवल ऐसे कई लोग प्रदेश में होते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, दोनों प्रदेशों में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की चर्चा करें, जिनको हाई लेवल स्क्रूटनी कमेटी उनको रिजेक्ट कर देती है, फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उनका पूरा जीवन इसी में कट जाते हैं। वो ट्राइबल बने रहते हैं, SC बने रहते हैं, OBC बने रहते हैं। जी जी, ये आपने अक्सर देखा होगा कि अजीत जोगी साहब को भी राहत मिली थी ना, भले ही सरकार ने उनका खारिज कर दिया था, राहत उनको मिली। तो मुझे भी ये लगता है कि अभी इनका ये पेंडिंग है, और पेंडिंग के बाद हाई कोर्ट, क्योंकि इनके पास एक दलील इनके पिता को मिल चुका है, तो निश्चित रूप से इनको भी कोर्ट से राहत मिलने की संभावना है। लेकिन ये बात पक्की है कि जोगी फैमिली, जब से मैं जानता हूं, मैं जोगी साहब को भी मैं स्वयं बहुत करीब रहा हूं। वो तो बहुत ब्रिलियंट आदमी थे कि उनके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। ये पक्की बात है कि जोगी फैमिली और उनके परिवार इस चीज को फेस करने में अंतर है। जितने अच्छे से जोगी साहब ने इस चीज को फेस किया, उतना शायद इस फैमिली इसको फेस ना कर पाई। चलिए, देखना होगा, वक्त की बात है। विक्रांत तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हालांकि अब तो हाईकोर्ट की शरण में पूरा मामला है, हाईकोर्ट अब इसमें क्या हस्तक्षेप करता है? बहुत लंबा मामला ये खिंच गया है, अभी भी पेंडिंग है। लेकिन ये बताएं कि अभी तक वास्तविक पहचान नहीं मिल पाई है। अमित जोगी भी यहाँ पे पूछते हुए नजर आए भूपेश बघेल जी से कि अब बताएं हम कौन सी जाति के, क्या पक्ष रखेंगे आप? उसके बाद मैं कांग्रेस की तरफ रुख करूंगी। देखिए, मैं आदरणीय शर्मा जी जो बात कर रहे थे, उनके दो शब्दों का मैं फिर से वर्णन करना चाहूंगा। एक, उन्होंने जो आखिरी में शब्द कहा फेस कर, और दूसरा उन्होंने जो कहा कि हाई पावर कमेटी को जो सरकार से प्रभावित हो सकती, ये दोनों ही मुद्दे बहुत अहम जो उन्होंने उठाए, वो मैं आपके सामने फिर से रखना चाहूंगा। निश्चित रूप से जोगी परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में जिसके ऊपर बहुत सारी हाई पावर कमेटियां जांच के लिए बनी, छानबीन समितियां बनी। हर छानबीन समिति ने ये तो कहा कि ये आदिवासी नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि अगर ये आदिवासी नहीं है तो ये क्या है।
इससे साफ समझ में आता है कि ये जितनी भी हाई पावर कमेटियां बन रही है, जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं उन सरकारों से, उनके सरकारों के दबाव में, उनसे प्रभावित होकर ये निर्णय ले रही है। दूसरी चीज, जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि जोगी जी और ये परिवार के फेस करने का तरीका शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। निश्चित रूप से वो जिस बात को इंगित करना चाहते हैं, मैं उसको विस्तार में कहूंगा कि ये जो सरकारें हैं वो लगातार जोगी परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। जब वो जनता के बल से नहीं जीत पाती तो वो छल से जोगी परिवार से लड़ना चाहती हैं। और शर्मा जी भी इसी बात को इंगित करना चाह रहे थे कि शायद जोगी जी के जाने के बाद ये परिवार सरकारों के इस छल से लड़ने में थोड़ा सा कमजोर होगा। लेकिन मैं बता दूं कि जिस प्रकार से ऋचा जोगी जी का मामला सामने आया है, ऋचा जोगी जी को 1 साल पहले, आज 12 तारीख है, पिछले 2020 में ही 17 जुलाई को उनको एक प्रमाण पत्र जारी हुआ। जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब चुनाव आया और जब ये पता लगा कि रूपाली साधु तो आदिवासी हैं, वो सब मान रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जब ये जोगी परिवार की बहू का जोगी शब्द आ गया और वो चुनाव लड़ने की स्थिति में आ गई, और कहीं ना कहीं जब LIB की ये रिपोर्ट आई कि ऋचा जोगी मरवाही चुनाव में उतर सकती है, तब आनन फानन में बहुत सारा छल किया गया, जिसमें मैं आपको तारीखों से उल्लेख करना चाहूंगा। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जब आप तारीखों को देखेंगे, देखिए 24/9 को जो अधिसूचना, जो संशोधित नियम कर दिए जाते हैं, हम लोगों ने पहले जो नियम बनाए गए थे उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया, तो सरकार ने आनन फानन में 24/9 को नियम संशोधित कर दिए। 28 तारीख को उस पर शिकायत भी कर दी गई, 15 तारीख को नोटिस जारी हो गया और 16 तारीख को नोटिस पे सस्पेंशन आ गया। इससे समझ में आता है कि ये पूरी तैयारी और हड़बड़ी जो थी वो इसलिए थी कि कहीं ना कहीं नॉमिनेशन और मरवाही चुनाव के पहले ऋचा जोगी और जोगी परिवार को रोक दिया जाए, क्योंकि ये सरकार जानती थी कि कहीं ना कहीं अगर जोगी परिवार मरवाही चुनाव में उतरता है तो जोगी परिवार को रोका किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता था, और मरवाही की जनता हाथों हाथ जोगी परिवार को फिर से मरवाही की सीट देती। और भूपेश बघेल जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस समय जोगी परिवार का एक भी व्यक्ति, अगर अमित जोगी या ऋचा जोगी में से कोई एक अगर पहुंच जाता है सदन में, तो भूपेश बघेल जी जो ये 2.5 साल की सरकार जैसा चला रहे हैं और जैसा उनका कार्यकाल चलता आ रहा है वो ये चला नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने जोगी परिवार को इस पूरे चुनाव से बाहर रखा, और मैं इसे पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित मानता हूं। और ये हमने पहले नियमों को चैलेंज किया था, अब ये जो निर्णय आया है हम इसे भी हाई कोर्ट में चैलेंज करें। ठीक है, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। विकास दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, कहा जा रहा है कि जो समितियां रहती हैं वो सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं, और आपने भी सुना होगा कि अभी जिस तरीके की बातें निकली, इस पे आपका क्या टेक है? करिश्मा जी, मैं एक कहावत का उल्लेख करना चाहूंगा, अंगूर खट्टे हैं। देखिए, सरकार केंद्र में बीजेपी की है, राज्य में कांग्रेस की है, 5 साल की सरकार है। अभी मुद्दा ये होता है कि उस कमेटी, हाई पावर कमेटी में कुल 6 सदस्य, जिसमें से 4 IAS हैं। अब ये उंगली उठाते हैं IAS के डिसीजन पर, 2 अन्य सदस्यों के डिसीजन पर। उन्होंने कागज और प्रमाण के साथ सारे दस्तावेज रखे और निर्णय दिया। आप उन पे बात कीजिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पहली बार कमेटी बनाने का निर्णय दिया था, तब किसकी सरकार थी? यहाँ पे जांच चालू हुई, बहुत लंबे समय बाद उसका निर्णय आया, अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना गया, तब किसकी सरकार थी? आपको इस बात का आकलन करना चाहिए कि पुराने दस्तावेज, जब 40 वर्ष पूर्व वो क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो गए थे ऋचा जोगी जी के पिताजी, उनके सारे दस्तावेजों में उन्होंने कहीं भी गौड़ का उल्लेख नहीं किया, सामान्य जाति ही बताई। तो ऐसी परिस्थिति में क्या प्रमाण है? प्रमाण तो देना पड़ेगा कि बोलने से हो जाएगा, जात ना पूछो साधु की। अरे भाई, आप प्रमाण पे बात कीजिए, सीधा आरोप लगाना और दूसरों को गलत ठहरा देना। आप अपनी बात सही करने के लिए कोर्ट में जाएं, अपनी बातें रखें, तो निर्णय आएगा आपके पक्ष में। आप केवल मुख से भाषण देंगे, आरोप लगाएंगे, तो आपका जात का निर्णय तो हो नहीं सकता ना। ठीक है। उस आदेश में लिखा हुआ है कि जितने भी दस्तावेजों की जांच की गई उसमें उन्होंने क्रिश्चियन जाति का उल्लेख किया हुआ है। तो आपको पूछने की जरूरत क्या है? आपको पढ़ने आता है, आपको आपकी जाति पता है। जात ना पूछो साधु की। अरे भाई, प्रमाण पे बात कीजिए, निर्णय पे बात कीजिए, वो कागज में दर्ज है, आप कागज पे आके बात कीजिए। और रही बात व्यक्तिवाद, जातिवाद के आधार पर किसी के पीछे पड़ना, देखिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो विपक्ष का हर
साम दाम दंड भेद, हर तरीके से व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला कोई भी प्रत्याशी हो, मैं नहीं कहता केवल जोगी जी, हर व्यक्ति पे आप प्रकरण पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में उठा के देखें, परिवार को ही सभी प्रत्याशी एक दूसरे के नामांकन को चैलेंज करते ही हैं। ये कहा जा रहा है कि जोगी परिवार को ही टारगेट किया जा रहा है। करिश्मा जी, मैंने एक बात कही, पूरे भारत में भी आप पूरे भारत में आप कहीं भी चुनाव हो, हर प्रत्याशी हारने के बाद इस तरीके के करता है और जीतने से पहले, नामांकन से पहले भी एक एक कागजों की जांच करता है ताकि उसको चुनाव जीतने में सुविधा हो। ये तो करिश्मा जी, मैं दुबे जी की बात सुन रहा था, मुझे बहुत दुख है कि एक इतने बड़े न्यूज चैनल पे एक इतने गंभीर मुद्दे पे दुबे जी बिना तैयारी और बिना जानकारी के साथ यहाँ बैठे हैं। ठीक है। मैं आपको पहले मैं बता दूं कि मेरा एक सवाल, हाँ जी, मैं ये बता दूं जी, एक सवाल आपसे भी है। देखिए, ये आपने कहा कि समितियां कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस में काम करती हैं, लेकिन कोर्ट के तो डिसीजन को आप मानेंगे ना, कोर्ट का तो डिसीजन सर्वमान्य होता है। इससे पहले हमने देखा कि अजीत जोगी को जिस तरीके से झटका लगा था, अब जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है कि अब हाईकोर्ट में भी ये पूरा मामला पेंडिंग है, तो हाईकोर्ट की तरफ से अब जो डिसीजन आएगा, क्या आप उसको स्वीकारेंगे या उसको भी लेकर आप कई सवाल उठाएंगे? इसके बाद आप अपनी बात। नहीं करिश्मा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं जो विकास जी बोल रहे थे मैं उसको बता दूं कि क्रिश्चियन जो हम अगर कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी जाति के मामले में अमित जोगी जी को एक डिसीजन दिया है कि क्रिश्चियन जो है वो धर्म है, जाति नहीं है, और इंसान जिस जाति में पैदा होता है वो उसी जाति का कहलाता है, भले वो कितना भी धर्म परिवर्तन कर ले। अगर वो हिंदू से मुसलमान हो जाए, मुसलमान से क्रिश्चियन हो जाए या सिख हो जाए, वो अपनी जिस जाति में पैदा होता है वो उसी जाति का कहलाता है। इस बात का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अमित जोगी जी को जो आदेश दिया गया था उसमें था, और अमित जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र जो रद्द किया गया वो इस आधार पर भी किया गया क्योंकि अजीत जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र सस्पेंड है, रद्द है, इसलिए उनके पुत्र का जाति प्रमाण पत्र रद्द है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि क्रिश्चियन जो है वो जाति नहीं है, धर्म है। अभी विकास जी जो उल्लेख कर रहे थे कि उन्होंने हर जगह क्रिश्चियन लिखा है, पहली चीज तो ये समझना होगा हमें कि क्रिश्चियन एक जाति नहीं है, धर्म है। और जिस वो प्रमाण की बात कर रहे थे करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋचा जोगी जी के दादाजी, ऋचा जोगी जी के दादाजी अंग्रेजों के जमाने में ट्राइबल ही कोटे से रेलवे में कार्यरत थे। ऋचा जोगी जी के चाचा जी ट्राइबल एसटी कोटे से ही बैंक में कार्यरत थे और उसके बाद वो रिटायर हुए। उनके चाचा के लड़के, उनके भाई ऋचा जोगी जी के, वो एसटी कोटे से ही पीएससी फाइट करने के बाद वो अभी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। इनके प्रमाण पत्रों की भी जांच हुई और अभी भी वो कार्यरत है। इसका मतलब है कि उन लोगों का ये माना गया है कि वो एसटी है, तो ऋचा जोगी जी को एसटी कैसे नहीं माना जा सकता? ठीक है, विकास दुबे जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बिल्कुल, मैं बोलना शुरू करता हूं करिश्मा जी। इनकी बात सबसे पहले उनके ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके गांव में जांच की गई, जैसा कि आदेश में लिखा हुआ है। उनके पिता का रजिस्ट्री पेपर, उसमें उन्होंने अपने आप को गौण नहीं माना है, क्रिश्चियन ही माना है। तीसरा, हर पेपर में उन्हें कहीं भी गौड़ जाति का प्रमाण प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया, वो कहीं पे भी सक्षम नहीं हुई, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई। अगर व्यक्ति खुद सक्षम नहीं है अपने जाति को, उनके सारे प्रमाण उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो कैसे संभव है? आपका केवल ये कह देना अगर कानून में संशोधन नहीं करते, अगर आप कानून में संशोधन नहीं करते तो आपका जो आदेश होना है किसी काम का नहीं रहता। आपने कानून का संशोधन करके, कानून के साथ खिलवाड़ करके, अच्छा, इससे पहले तिवारी जी क्यों हो गया, इससे पहले क्यों निरस्त हुआ, आप बताइए। इसके पहले निरस्त क्यों अजीत जोगी जी लगातार 2000 बिल्कुल अधिकार है, आगे मुख्यमंत्री के बाद विधानसभा चुनाव लड़े, आप कैसे लड़ पाए? आरोप लगाने की अपेक्षा जाइए, जांच कीजिए, प्रमाण रखिए। बिल्कुल, हमें हिंदुस्तान के संविधान पे और कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हम इसी न्यूज चैनल पे डिबेट करेंगे जब चुनाव होगा, आपको प्रमाण लाना पड़ेगा। तिवारी जी देखिए, परिवार मरवाई चुनाव लड़ेगा, एसटी कोटे से आधारहीन प्रमाण के करना निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए करिश्मा जी, तो इनसे पूछिए कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि इन्हें कानून में संशोधन करना? साथी भाई को कहना चाहता हूं, वो ये कह रहे हैं कि आप प्रमाण पेश करें, उनका बस यही एक सवाल है कि आप प्रमाण क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जो भी प्रमाण आप बिल्कुल कानून में संशोधन करके उसको निरस्त करने की तैयारी कर लेते हैं। हाई कोर्ट में पूरा मुद्दा है, देखिएगा कि इनके जो ये आदेश है
ये किस तरीके से वहां हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाएंगे और कैसे हाई कोर्ट चलिए ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट में अभी तो मामला पेंडिंग है, लेकिन आपकी तरफ से इसको और चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे चाहूंगी। आपने सुना अभी यहाँ पर कांग्रेस का ये लगातार कहना है कि कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर जिस तरीके से जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली जब हाई पावर कमेटी का जो डिसीजन, उसमें कोई भी कमेटी होती है ये पूरा अवसर देती है जिसके खिलाफ निर्णय होना होता है। इस कमेटी ने अवसर दिया है जिस गांव की वो रहने वाली है। मैं यहाँ तो कुछ चीजें सही बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए। उन्होंने 27 अगस्त 2020 को ही क्यों सर्टिफिकेट जारी करवाया चुनाव लड़ने से पहले? इसके पहले तक क्या वो आदिवासी नहीं थी? उनका एजुकेशन रहा, उनका कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम आदिवासी दर्ज नहीं है या गौण जाति दर्ज नहीं है जी। उन्होंने 12 उन्होंने और उनके परिवार ने 12 प्रॉपर्टी का लेन देन किया, उसमें भी कहीं नहीं है। 1940 से कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें उनके परिवार की जाति हो। अब आपने ये जो मेरे जनता कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक चीज कही है, उसमें ये बात पक्की है कि जब कोई का पिता जिस जाति का होता है, उसके पिता की जाति से सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, उसकी बेटे की जाति निर्धारित ना उसकी माँ की जाति से होती है ना उसके और पूर्व किसी से, केवल पिता और पिता की जाति से। जब पिता की जाति खारिज हो जाती है तो निश्चित रूप से बेटे की जाति भी जो पिता की जाति है वही मानी जाती है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो यही कहता है। और ये जो जोगी फैमिली के मामले में जो मामला है वो वाकई थोड़ा सा बहुत विचारणीय, इसमें बहुत ही शानदार डिसीजन आएगा। जब भी डिसीजन आएगा बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन आएगा, ये पक्का बात है। ज्यादा अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का जो निर्णय होगा वही। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा, और जैसा कि तिवारी जी ने भी कहा कि कोर्ट के डिसीजन को वो मानेंगे। अब कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस होके तो आप नहीं कह सकते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। तो जोगी परिवार अभी तक अपनी जाति को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि अब कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है। अब देखना होगा कि इस पे क्या फैसला आता है। फिलहाल खास पेशकश में बस इतना है।